तो जियो ड्रामा टाइम बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मीशा जो होती है वो उसके लिए शबाब के लिए जो है वो चाय लेके आने वाली होती है। तो इस पर वो जैसे ही किचन में जाती है तो वहाँ पर देखती है वो शबाब की छोटी बहन का, जो कि चाय में ऑलरेडी कुछ मिला रही होती है। इस पर मीशा जो होती है वो उसी टाइम में उसकी वीडियो बना लेती है, और जैसे ही वीडियो बनाती है तो वो किचन के अंदर एंटर हो जाती है। और वो कहती है कि आपने ये चाय किसके लिए बनाई है। इस पर वो कहती है कि ये शबाब के लिए। इसमें मीशा जो होती है वो कहती है कि मैं शबाब के ही रूम में जा रही थी, तो ये मैं चाय ले जाती हूँ। इस पर वो कहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम ये चाय ले जाओ। इसमें मीशा को पहले ही पता चल जाता है कि उसने तो कुछ मिलाया हुआ है, इस वजह से वो जानबूझ के जो है वो चाय के अंदर 2 मेडिसिन डाल देती है। जबकि उसको डॉक्टर नवीद ने कहा भी था कि अगर 2 मेडिसिन में इसको खिला दी तो ये जो है वो ऊपर चली जाएगी, मर जाएगी, लेकिन वो जानबूझ के खिलाती है क्योंकि वो उससे बार बार उसका बच्चा छीन रही होती है। इसमें जैसे ही वो चाय पीती है तो इस पर वो उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लग पड़ता है। इस पर वो मीशा को पहले ही कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसमें मीशा जो होती है वो कहती है कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आपको अगर मैं अच्छी नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि मैं आपके बच्चे की टेक केयर नहीं सही से कर सकती, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर वो कहती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, रात को दारो और फिर तुम यहाँ से चली जाना। इसमें मीशा जो होती है वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे शबाब जो होती है वो चाय अपनी ख़त्म करती है तो उसको अजीब सा फील होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से उसका सांस जो है वो बंद होने लग पड़ता है और वो वहीं से वही बेहोश हो जाती है। इस पर जवार शाह जो होता है वो घर ही नहीं होता। जवार शाह जो होता है वो तो बाहर गया होता है। जैसे ही घर आता है तो वो अपने रूम में जाता है और वो देखता है शबाब को नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शबाब जो होती है वो उठती ही नहीं। इस बार जल्दी से शबाब को उठाता है और उसको गाड़ी में बिठा कर ले जाता है हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पीछे से शबाब की दोनों जो होता है जवाशा की दोनों बहनें वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कहीं अगर उसको कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम हम पे ही आएगा। इस पर उसकी बड़ी बहन जो होती है वो कहती है कि तुम घबराओ मत, किसी को क्या पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ किया है या नहीं किया, हम लोग जो है वो सब कुछ मीशा के ऊपर डाल देंगे। दूसरी तरफ मीशा भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन मीशा जो होती है वो कहती है कि तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया था उसका तो तुम्हें अब अंजाम उसका बदला तो तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो भी किया था गलत किया था, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था, तो अब तो तुम्हें उसका जो है वो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इस पर मीशा जो होती है वो हुनैन के रूम में चली जाती है और जाके अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ जवाशा की छोटी बहन जो होती है वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है अपनी भाभी का पता पूछने के लिए। जैसे ही जवाशा जो होता है वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ था। इस पर डॉक्टर जो होता है वो उनको बता देता है कि आपकी बीवी को जो है वो किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसका ये हाल है। इस पर जो होते हैं जवाशा की छोटी बहन वो कहती है कि हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया हो। इस पर जो होता है जवाशा वो कहता है कि नहीं, जब तक मैं घर में था तब तक तो ऐसी कोई भी चीज़ उसने गलत नहीं खाई थी, फिर उसको ऐसा कैसे हो सकता है, और खाना तो हम लोगों ने साथ ही खाया था, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे उसको डॉक्टर बताते हैं तो जवाशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इस बार वो अपनी बहन को कहता है कि जिस तरह किसी ने भी ये किया मैं उसको जान से मार दूंगा, मैं उसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ और बहुत जल्दी मैं इसके बारे में पता लगवा लूँगा। इस बार जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो इसके हुनैन की नैनी को ही देखा था उसके रूम में जाते हुए, हो सकता है मीशा ने कुछ किया हो। इस पर वो कहता है कि मीशा क्यों करेगा, और मीशा को मैं इसकी टेक केयर के लिए लेकर आया था, ना कि इसकी तबीयत ख़राब करवाने के लिए, और मीशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, तुम ऐसे बिना वजह मत बोली जो वो ऐसी बेवकूफ़ जहरों वाली हरकतें नहीं करने वाली, और उसकी दुश्मनी क्या है शबाब के साथ जो कि वो ऐसा करेगी। इस बार वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि मीशा ने ऐसा किया होगा। इस बार जवाशा जो होता है वो मीशा के ऊपर इल्ज़ाम जो भी लगाती है उसकी बहनों उस पर यकीन ही नहीं करता। वो कहता है कि नहीं मीशा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मीशा जो होते हैं वो अपने बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रही होती है। जवाशा की छोटी बहन जैसे घर आती है तो घर आकर अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बताती है। इस पर वो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, अगर तुम ज़्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारे फेस से नज़र आ जाएगा, तुमने टेंशन लेनी ही नहीं, हम ये लोग ये सब कुछ जो है वो किसी न किसी के ऊपर डाल देंगे। दूसरी तरफ घर की नौकरानियाँ जो होती हैं वो बाहर गार्डन में बैठी होती हैं। इस पर जो होती है वो बातें कर रही होती है, तो मीशा जो होती है वो कहती है कि तुम लोग उससे इतना डरती क्यों हो। इस पर वो कहती है कि पता है उसने मेरा हाथ तोड़ दिया था, मुझे इतना मारा था कि 2 हफ्ते तक मुझसे हिला नहीं गया था। इस पर मीशा जो होती है वो कहती है कि इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है, और ये ज़्यादा तुम लोगों के साथ तुम लोगों को तंग करती है तो तुम लोग इसका जवाब दिया करो। इस पर वो कहते हैं कि ना भी इसको जो जवाब देने का मतलब ये है कि अपनी जान को खुद ही निकाल लेना, वो तो हम लोगों को जान से मार देगी, हम लोग जो है वो कभी भी जवाब नहीं दे सकते। इस पर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बैठे यहाँ दान निकाली है, तुम लोगों को पता है ना इस टाइम मेरी चाय का होता है, तो तुम लोग मेरी चाय क्यों नहीं लेकर आए। इस पर नौकरानी जो होते हैं वो कहते हैं कि बस हम अभी चाय ला रहे थे, हम लोग चलते हैं। इस पर मीशा के पास आते हैं, वो कहती है कि हुनैन के तुम नैनी ही हो तो इसके सारा ख्याल भी रखना चाहिए, इसके सारे खिलौने जो है वो बाहर बिखरे पड़े हैं, जाकर उठा लो।
اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ سارے کھلونے وہیں اپنی جگہ پہ ہیں اور میم نے مجھے نہیں کہا، اور میم نے کہا ہے کہ وہ کھلونے وہیں پہ پڑے رہیں گے تو وہ وہیں پہ رہیں گے اور میں ان کو اٹھانے والی نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم مجھے جواب دے رہی ہے۔ اس پر وہ میشا کو تھپڑ مارنے لگتی ہوتی ہے تو میشا جو ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اور اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ زور سے دبا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور میشا جو ہوتی ہے اس کا ہاتھ بہت زور سے پیچھے پھینک دیتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اس کا تو تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ دیکھ لوں گی جو بھی ہوگا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جو اس کے گھر کے مالک ہیں وہ مجھے کہیں گے تو میں کروں گی، تم لوگوں کو میں نہیں کرنے والی کوئی بھی کام۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا وہ مالک تو ہم لوگ کیا ہیں۔ اس پر میشا جو ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ تو میں سوچ رہی ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ کیا ہو، تم لوگوں کا تو یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر تم لوگ یہاں پہ منہ اٹھا کے کیوں بیٹھے ہو، تم لوگ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس پر وہ بہت زیادہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ڈائن پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔